हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संगठन की। और ये जो क्लास है, ये क्लास नंबर हम लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर हम लोगों की कौन सी है? तो ये जो क्लास नंबर है वो हम लोगों की 7 नंबर की क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम लोगों ने 7वीं नंबर की क्लास को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को 6 क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, डिटेल की बात करें तो डिटेल में पूछे जाएंगे। अगर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तो एमसीक्यू भी मैं आप लोगों से मैंने बोल रखा था कि मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इनके एमसीक्यू भी कराने वाला हूं। तो उसी की क्लास आज हम लोगों लेकर आए हैं। ये देखिए कि मैंने एमसीक्यू क्लास इसमें लिख रखा है आप लोगों को, कि कोई दिक्कत की बात ना हो, कि व्यावसायिक संगठन के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें जो चैप्टर है वो हम लोगों का कौन सा है? तो वो है व्यावसायिक संगठन है। अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक संगठन के बारे में, अगर हम लोगों ने बात करते हैं कि क्या क्या बातें कर ली हैं व्यावसायिक संगठन के बारे में, तो हम लोगों ने व्यावसायिक संगठन का हम लोगों ने अर्थ समझ लिया है, अच्छी तरीके से अर्थ को समझ लिया है। उसके बाद व्यावसायिक संगठन का महत्व समझ लिया है। व्यावसायिक संगठन का की विशेषताएं हम लोगों ने समझ ली हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। व्यावसायिक संगठन की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने बात की है, कला विज्ञान और दोनों के बारे में, प्रकृति के बारे में कि व्यावसायिक संगठन की प्रकृति क्या होती है। व्यावसायिक संगठन के कार्य हम लोगों ने समझ लिए हैं। अगर आप लोगों ने ई क्लासों को, ये मतलब कि ये टॉपिक जो हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग इन क्लासों को भी देख लीजिए, तभी आप लोगों को एमसीक्यू भी आप लोग कर ले जाएंगे। व्यावसायिक संगठन का अर्थ हम लोगों ने जान लिया है, संगठन का हम लोगों ने महत्व जान लिया है, विशेषताएं जान ली हैं, प्रकृति की बात कर ली है हम लोगों ने, व्यावसायिक संगठन के कार्य की बात हम लोगों ने कर ली है। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था और अच्छी तरीके से करने के बाद आज हम लोग इनके बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे कि आप लोगों को लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर कि व्यावसायिक संगठन के बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला, अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है। मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है। अगर क्वेश्चन आप लोगों से एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तो आप लोग कर लीजिए, नहीं तो अगर डिटेल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आप लोग डिटेल में कर लीजिए। चाहे जिस प्रकार से भी करना हो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 1 की बात करते हैं तो मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है। मछली जो है पकड़ना वो किस प्रकार के उद्योग की बात आई है इसमें। तो उत्पत्ति निष्कर्षण उद्योग है, उत्पत्ति उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग है, निर्माणी उद्योग है, रचनात्मक उद्योग है। तो उद्योगों के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उद्योगों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उद्योगों के प्रकार की बात अगर हम लोग करते हैं तो उद्योगों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो उद्योग होता है, उद्योगों के प्रकार या औद्योगिक क्रियाएं। औद्योगिक क्रियाएं, ठीक है। औद्योगिक क्रियाएं जो होती हैं वो कितने भागों में इन्होंने बांट रखा है? तो औद्योगिक क्रियाओं को इन्होंने 4 भागों में बांट के रखा है। तो वो कौन कौन से 4 भाग हैं उनके बारे में जानते हैं। कि पहला इन्होंने बोला है निष्कर्षण उद्योग, दूसरा बोला है इन्होंने जननिक उद्योग या उत्पत्ति उद्योग। उत्पत्ति की बात हम लोग करेंगे इसमें, जननिक या उत्पत्ति उद्योग। तीसरा बताया है इन्होंने निर्माणी उद्योग। और चौथा जो बताया है वो बताया है रचनात्मक उद्योग। इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंपटीशन की क्लासों में या फिर कंपटीशन के पेपरों में, ये क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। निष्कर्षण उद्योग, अब हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक चीज़ों का निष्कर्षण करना, निकालना। तो जैसे तेल निकालना,
तेल निकालना निष्कर्षण उद्योग है। शिकार करना, शिकार करना ये भी एक निष्कर्षण उद्योग है। उसके बाद खनिज उद्योग, खनिज उद्योग तो ये भी हम लोगों के निष्कर्षण उद्योग में आते हैं। उत्पत्ति में कौन से आते हैं? तो उत्पत्ति संबंधी काम इसमें आते हैं तो जैसे कृषि करना, कृषि करना, मछली पालन करना, मछली पालन करना, मछली पालन करना और वन उद्योग, वन उद्योग तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं? तो ये सारे सारे उत्पत्ति के होते हैं। निर्माणी उद्योग क्या होते हैं? तो निर्माणी उद्योग को इन्होंने 5 भागों में बांटा हुआ है। विश्लेषण उद्योग, मिश्रात्मक उद्योग और प्रविधिक उद्योग और संग्रह उद्योग और एकीकरण उद्योग। तो इसके बारे में इनको हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आप लोगों को ये सारी बातें बताएंगे। रचनात्मक उद्योग कौन से होते हैं? तो जैसे रचना करना किसी चीज़ की, जैसे सड़क बनाना, सड़क बनाना, ठीक है, भवन बनाना, तो ये सारे के सारे काम हम लोगों को किस में आते हैं? किसी चीज़ की रचना करना, तो ये रचनात्मक उद्योग में आती हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मछली पकड़ना, मतलब कि ये आंसर मछली पकड़ना का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, मछली पकड़ना है तो मछली पकड़ना पालना एक ही में होता है, तो ये उत्पत्ति उद्योग का हो जाएगा। गलती से हम लोगों ने बी ऑप्शन पर क्लिक कर दिया था, तो इसका सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो इसका सही आंसर ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आयात का तात्पर्य है। आयात का तात्पर्य होता है कि माल का क्रय करना, विदेश से माल मंगाना या फिर विदेश को माल भेजना या फिर माल बेचना। एक होता है हम लोगों का आयात और एक होता है हम लोगों का निर्यात। तो आयात और निर्यात में क्या अंतर होता है? तो आयात का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो आयात का जो मतलब होता है विदेश से, विदेशों से, विदेशों से, विदेशों से माल मंगाना, विदेशों से माल मंगाना। और इसका मतलब होता है कि विदेशों को माल भेजना, ठीक है, भेजना। इसका मतलब होता है विक्रय करना और इसका मतलब होता है विदेशों से माल मंगाना, माल मंगाना का मतलब होता है क्रय करना, ठीक है, क्रय करना और इसका मतलब होता है विक्रय करना, ठीक है। तो आयात का तात्पर्य क्या होता है? तो आयात का तात्पर्य होता है विदेशों से माल मंगाना, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि निर्यात का तात्पर्य है। निर्यात का तात्पर्य मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि विदेशों से माल मंगाना, माल का विक्रय करना, विदेशों को माल भेजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन जो चैप्टर में होंगे उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बीकॉम के हिसाब से चलना है। आप लोगों को तो ये सरल क्वेश्चन लगेंगे क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को सरल भी लगेंगे। लेकिन जो बीकॉम की तैयारी कर रहा होगा उसको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसको एग्जाम निकालना है, अपना कम्पिटिटिव एग्जाम तो निकालना नहीं है, उसे डिग्री का अपना एग्जाम निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जननिक उद्योग संबंधित है। जननिक उद्योग की बात करते हैं तो जननिक उद्योग उत्पत्ति से संबंधित होता है। जननिक उद्योग उत्पत्ति से संबंधित होता है, निर्माण उद्योग से है, कुक्कुट पालन से है, कोयले के खनन से है या फिर चीनी उद्योग से है। तो जननिक उद्योग जो है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन से भी जननिक उद्योग के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मछली पालन, मुर्गी पालन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कोयला खनन करना किससे संबंधित होता है? तो कोयला खनन करना मतलब ये निष्कर्षण करना, मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों का शोधन करना। तो ये किसमें अंतर्गत आता है? तो ये निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ना तो जननिक उद्योग में क्या आते हैं? तो मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सारे के सारे जननिक उद्योग में आते हैं, कृषि करना। निर्माणी उद्योग में क्या आते हैं? तो किसी चीज़ का निर्माण करना, और संयोजन उद्योग में किसी चीज़ को बनाना, सहयोग करके आपस में जोड़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि उपभोक्ता पदार्थ के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? मशीन आती है, टरबाइन आती है, कपड़ा आता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि उपभोक्ता पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा जो है वो उपभोक्ता पदार्थ के अंतर्गत आता है। मशीन से तो हम लोग कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, टरबाइन से हम लोग कोई ना कोई चीज़ बनती है, या तो बिजली बनती होगी, ठीक है। तो कपड़ा से उपभोक्ता पदार्थ है, तो इसके अंतर्गत पूछा गया है उपभोक्ता पदार्थ के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति अथवा स्थान की बाधा दूर करता है। व्यक्ति और अथवा स्थान की बाधा को दूर करता है। कौन दूर करता है? जननिक उद्योग दूर करता है, प्राविधिक उद्योग दूर करता है, वाणिज्य दूर करता है, या फिर विश्लेषणात्मक उद्योग दूर करता है। तो इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्ति अथवा स्थान की बाधा को दूर करता है, तो वो कौन दूर करता है? तो वो वाणिज्य दूर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि बैंकिंग एक भाग है। बैंकिंग किसका भाग है? निर्माणी उद्योग का, निर्माणी उद्योग का, या फिर निर्मात्री उद्योग का, संयोजन उद्योग का, या फिर व्यापार का। तो बैंकिंग जो है वो व्यापार का भाग है या फिर संयोजन उद्योग का भाग है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये गलत ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनको हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग नए ऑप्शन लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ डाउट लग रहा था मुझे। बैंकिंग जो है इसको हम लोग अभी बताएंगे आप लोगों को। निर्माण उद्योग का ये भाग है या फिर सेवा उद्योग का भाग है? सेवा उद्योग का भाग है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है संयोजन उद्योग का भाग है, संयोजन उद्योग का भाग है, या फिर लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि बैंकिंग एक भाग है, तो वो किसका भाग है? तो वो सेवा उद्योग का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक सुरंग तैयार करना किससे संबंधित है? तो निर्माणी उद्योग से संबंधित है, सेवा उद्योग से संबंधित है, रचनात्मक उद्योग से संबंधित है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सुरंग बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, तो ये किसका काम है? ये रचनात्मक उद्योग का है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि मशीन उदाहरण है। मशीन कैसा उदाहरण है? उपभोक्ता पदार्थ का उदाहरण है, पूंजीगत पदार्थ का उदाहरण है, माध्यमिक पदार्थ का उदाहरण है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मशीन से हम लोग मशीन से हम लोग कोई ना कोई रुपए प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मशीन से हम लोग ज़्यादातर कोई ना कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, उससे पैसे प्राप्त होते हैं। तो पैसे प्राप्त होंगे तो पूंजी पदार्थ होगी। तो ये जो पदार्थ है ये पूंजीगत पदार्थ है। आयगत, पूंजीगत और आयगत, इनके बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो आप लोग जरूर देख लीजिए। पूंजीगत पदार्थ का एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक संगठन है। व्यवसायिक संगठन ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कला है, विज्ञान है, या दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो व्यवसायिक संगठन मैंने आप लोगों को व्यवसायिक संगठन की प्रकृति जब बताई थी हमने आपको, तब कला के बारे में बताया था, विज्ञान के बारे में बताया था, और फिर उसके बाद दोनों के बारे में बताया था। तो इसलिए जो है व्यवसायिक संगठन कला और विज्ञान दोनों हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि व्यवसायिक संगठन से आशय है व्यवसाय के कार्यों का विभाजन करना, उप विभाजन करना, कार्यों का वितरण करना, उपरोक्त सभी कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यवसायिक संगठन के ये तीनों कार्य हैं कि व्यवसायिक कार्यों का विभाजन करना, उप विभाजन करना, कार्यों का वितरण करना
उपरोक्त सभी कार्य करना, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ये सभी कार्य करना, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन व्यवस्था है। व्यावसायिक संगठन कैसी व्यवस्था है? खुली व्यवस्था है, नियंत्रित व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है या फिर पर्यावरणीय व्यवस्था है? व्यावसायिक संगठन कैसी व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यावसायिक संगठन एक कैसी व्यवस्था है? तो ये एक खुली व्यवस्था है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? माल का निर्माण करना, माल का क्रय विक्रय करना, सामाजिक सेवा करना या फिर ये सभी कार्य करना? तो व्यवसाय का जो तात्पर्य है तो ये सभी कार्य करना, क्योंकि मैंने जब विशेषताएं बताई हुई हैं आप लोगों को व्यवसायिक संगठन की, तो ये सभी के सभी काम करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि व्यवसाय का उद्देश्य होता है। व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है? लाभ कमाना, सेवा करना, पुण्य काम करना या फिर लाभ व सेवा दोनों कार्य करना? तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है ना तो लाभ ही कमाना होता है और दोनों कार्य करने होते हैं, लाभ भी कमाना साथ में और सेवा भी करना है, तो इसलिए दोनों सही मतलब ए और बी दोनों हो सकते हैं या फिर लाभ और सेवा दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अध्यापक की सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं? प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, व्यापार के अंतर्गत आती हैं, वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं, उद्योग के अंतर्गत आती हैं? तो अध्यापक की जो सेवाएं होती हैं तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है 17 नंबर में कि तेल निकालना उद्योग किसकी श्रेणी में आता है? तेल निकालना मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों का शोधन करना, और शोधन करना जो है वो निष्कर्षण उद्योग का एग्जाम्पल है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उद्योग से तात्पर्य है। उद्योग से क्या तात्पर्य है? पदार्थों का निर्माण करना, परिश्रम करना, माल बेचना, बच्चों को पढ़ाना? तो ये तो नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही ढेरों सारे वीडियो बनाए रखे हैं। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की करनी हो, अगर आप लोगों को बीकॉम की करना चाहते हो, बीकॉम की ऑल सेमेस्टर करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को झारखंड की तैयारी करनी है तो वो भी मैं आप लोगों को पूरी करा रहा हूँ, और बिहार की अगर करनी है तो भी मैं आपको पूरी करा रहा हूँ, और साथ में यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी भी आप लोगों को साथ ही में मैं इसी चैनल पर करा रहा हूँ। सभी मतलब कि कॉमर्स से रिलेटेड मैं सारे एग्जाम की आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि अभी से करा रहा हूँ, मैंने बहुत क्लासें करा दी हैं। अगर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करें तो मैंने 14-15 क्लासें करा दी हैं, इनकम टैक्स में हम लोगों ने 20 क्लासें करा दी हैं, ऑडिटिंग में हम लोगों ने कम से कम 9 क्लासें करा दी हैं, और नई क्लास हम लोगों ने शुरू की है, उसमें 2 क्लासें हम लोगों ने 3 क्लासें उसमें भी कर चुकी हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से पहले आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।